बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदाकारा हुमैरा असगर की बायोग्राफी और उनकी मौत के पीछे छुपे हकायक के ऊपर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम उनकी बायोग्राफी आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर हम उनकी मौत के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन मालूमात भी हम आपके सामने रखेंगे कि 30 दिन तक उनकी लाश पड़ी रही। आखिर किसी ने क्यों नहीं बताया कि अब उनसे राब्ता नहीं हो रहा। उसकी वालदा, उनकी बहन भाई, उनके बाकी अजीज़ो अकारे, बाकी उनकी कुलीग्स, किसी को क्या वाक़यतन कोई नहीं पता था या कोई मजबूरी कुछ और थी। कुछ तफसीलात अहम है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बायोग्राफी आपके सामने रख देते हैं। अदाकारा हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से है। उनके वालिद इस वक्त हयात नहीं हैं, जबकि उनकी वालदा और उनके बहन भाई इस वक्त हयात हैं। ये ज़ाहिर पाकिस्तान में अगर शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो कराची शोबिज़ इंडस्ट्री का एक हब समझा जाता है। ख़वातीन हजरात, चाहे वो किसी भी ज़िला से हो, उनका ताल्लुक हो, किसी भी सूबा से उनका ताल्लुक हो, अगर वो शोबिज़ में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको कराची का एक विज़िट ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि कराची शोबिज़ के हवाले से एक हब समझा जाता है और हब है भी सही। तो अदाकारा हुमैरा असगर का ताल्लुक बेसिकली लाहौर से है, तो ये कराची में अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए गई हुई थी। मशहूर व मारूफ अदाकारा है। बेसिकली इन सबसे जो एक हिट इनको मिली थी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से या अदाकारी के हवाले से, ARY के ऊपर एक सीज़न तमाशा हुआ करता था। उस तमाशा सीज़न के पहले सीज़न के अंदर इनका डेब्यू हुआ था और वहाँ से इनको एक हाइप मिली थी और अदाकारा उस तब से ये मशहूर व मारूफ होना शुरू हुई। अब तो एक मशहूर व मारूफ अदाकारा थी। ये मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर भी काम कर चुके हैं, जिसमें एहसान फरामोश और इसके साथ फिर गुरु के नाम से मेरे ख्याल में इनका ड्रामा भी था, और इसके अलावा और भी बहुत से बेशुमार सीजन ARY के ऊपर भी मुख्तलिफ प्रोग्राम भी करती रही हैं। इसी तरह अहमद अली भट्ट साहब के साथ इनकी एक पॉडकास्ट भी है। अदाकारा हुमैरा असगर न सिर्फ ARY के ऊपर काम करती थी, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सी जगह हैं जिनके ऊपर वो काम करती रही है। अहमद अली भट्ट साहब के साथ उनकी इस वक्त पॉडकास्ट भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल है, और इसके अलावा मुख्तलिफ और प्रोग्राम्स में भी वो आती जाती रही है। 32 साल अदाकारा की उम्र थी और इंस्टाग्राम के ऊपर तकरीबन 1 मिलियन प्लस उनके फॉलोअर भी थे। अब आप अंदाजा करें कि इंस्टाग्राम के ऊपर 1 मिलियन प्लस उनके फॉलोअर हैं, लेकिन एक महीने से ऊपर उसको हो चुका था उनकी लाश को। इवन के जो जराए बता रहे हैं, बल्कि मैं आपके सामने वो वीडियो भी रखूंगा, जब पुलिस और बाकी जराए उन तक पहुंचे तो इतनी बदबू आ रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, अंदाजा करें इस इंडस्ट्री के ऊपर। मुझे हैरत होती है, इस इंडस्ट्री के अंदर बेहिस, बेतुकीर या फिर बेज़मीर आप कह सकते हैं, इस किस्म के लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यानी आपस में कोई कंपटीशन इस किस्म का है या आपस में मुनाफकत इस किस्म की करते हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अदाकारा आयशा खान के हवाले से भी इस किस्म की खबरें आई थी। इस खबरें नहीं बल्कि कंफर्म हुआ था कि उनकी लाश भी 15 दिन तक उनके घर में पड़ी थी। अब जरा सी बात है, अदाकारा आयशा खान भी किसी के साथ उन्होंने काम किया होगा, किसी की माँ होगी, किसी के उनका कोई बेटा होगा, और किसी के उसका हस्बैंड होगा, कोई रिश्तेदार होंगे, किसी ने कोई पता नहीं किया। 15 दिन तक उनकी लाश पड़ी रही और बाद में जाकर पता चला कि वो मर चुकी है और उनकी लाश से बदबू आ रही थी। इवन के जो बाकी गिरदोनवा के लोग थे, उसने बदबू जब उन्होंने उनको आई, उसके बाद फिर ये पता चला कि यहाँ कोई मरा पड़ा है, और जग गए तो पता चला कि अदाकारा आयशा खान है। तो इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अदाकारा हुमैरा असगर की 30 दिन पहले मौत वाक़ई हो चुकी थी जब पुलिस वहाँ मौका के ऊपर पहुंची, और ये तफसील भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली 1 साल से अदाकारा जिस फेज 6 कराची का है, कमर्शियल इत्तेहाद कमर्शियल के साथ है, वहाँ पे ये एक फ्लैट के ऊपर रह रही थी। मालिक मकान को तकरीबन 1 साल से ये किराया नहीं दे रही थी। ज़ाहिर सी बात है, उसने सोचा होगा कि ये कोई चक्कर है या फराड है, कुछ इस किस्म का है, तो उन्होंने अदालत से रुजू किया। जब उन्होंने अदालत से रुजू किया, अदालत की जानब से नोटिस आया, पुलिस साथ गई। पुलिस ने बेसिकली वो फ्लैट अदाकारा हुमैरा असगर से खाली करवाना था। तो पुलिस क्योंकि अहकामात थे अदालत के, तो दरवाज़ा बंद था। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर दाखिल हुई, तो फुटेज में आपके सामने रखूंगा, इतनी बदबू आ रही थी। पुलिस एहलकार ने और बाकी एहलकार उनके साथ जो मौजूद थे, उन्होंने अपने नाक और अपना मुंह ढांपा हुआ था। उनके पास जो चीज़ें, जो रुमाल, जो चीज़ें उनके पास मौजूद थी उसकी वजह से, क्योंकि बदबू इस किस्म की आ रही थी। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद यह है कि एक 32 साला अदाकारा
एक शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करती थी, जिस इंडस्ट्री में काम करती थी, ज़ाहिर सी बात है उनकी कुलीग भी होंगे, वो किसी के साथ तो काम करती रही है ना। इतने ड्रामे किए हैं, मशहूर व मारूफ उन्होंने अपने प्रोग्राम्स किए हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर 1 मिलियन प्लस उनके फॉलोअर हैं, किसके साथ उनका रब्ता भी होता होगा, माँ बाप भी उनके पीछे हैं, यानी किसी ने कोई पता नहीं किया कि 1 माह से उनकी। अच्छा, अगर पोस्ट के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन कुछ 7 माह पहले उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पोस्ट लगाई थी। 7 माह के बाद उसकी अब इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट नहीं आई, जबकि 1 महीने, क्योंकि डॉक्टर सुमैया के मुताबिक जब पोस्टमार्टम के लिए उनको लाया गया तो उनके मुताबिक तकरीबन 1 माह पुरानी लाश है। ये है जो अदाकारा है सुमैया, अदाकारा हुमैरा असगर के हवाले से इस किस्म की एक हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं। बहरहाल उनकी बॉडी को जो जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। अब उसका फॉरेंसिक जो होगा और उसके बाद फिर पता चलेगा कि उनकी मौत तिबी है, उन्होंने खुदकुशी की है या किसी ने उनको वहाँ पे मारा है। अभी इसके हवाले से कोई तफसील सामने नहीं आई। और DIG और जो साउथ थे सैयद असद रजा साहब, वो भी मौका पर वहाँ मौजूद थे और बाकी अहलकार जो है वो भी मौका के ऊपर मौजूद थे। अभी तफ्तीश जारी है। अभी जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी या बाकी चीज़ें जब आएंगी तो तब जाकर पता चलेगा कि अदाकारा की मौत क्यों हुई और इसकी वजह क्या बनी। लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो मुझे जिस चीज़ का अफसोस है कि 1 माह तक उनकी लाश गलती सड़ती रही, बदबू वहाँ से आती रही, किसी ने कोई पता नहीं किया कि एक अदाकारा, ज़ाहिर सी बात है उनकी कुलीग्स भी होंगे, उनके कोई चाहने वाले भी होंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनके माँ बाप, चलो बाप तो उनके फौत हो गए, उनके बहन भाई, बाकी रिश्तेदार कोई और भी तो होगा। आप अंदाज़ा करें इस दुनिया में रहने वाले बाकी लोगों की बेहिस्सी, बेज़मीरी और बेतुकीरी का इस वक्त कोई किसी का नहीं है। और जो हर चढ़ते सूरज को सलाम है, जब अदाकारा थी, खूबरूप थी, खूबसूरत थी, तो तब ज़ाहिर सी बात लोग सलाम भी करते होंगे और उसके बाद फिर इस किस्म की सूरत हाल आपके सामने है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। तो मज़ीद इस हवाले से अगर कोई अपडेट मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।